तो फरवरी के महीने में धरती डोल रही है। उत्तर भारत से लेकर पूरब तक धरती हिलने से खलबली मच गई है। दिल्ली से लेकर बिहार और उड़ीसा तक भूकंप ने हड़कंप मचा दिया है। पिछले 17 घंटे में भारत से लेकर बांग्लादेश और तिब्बत तक 13 बार धरती हिल चुकी है। सवाल है कि आखिर इतनी बार धरती क्यों डोली? डोलती धरती आखिर पैगाम क्या दे रही है? इसके मायने क्या हैं? समझिए इस रिपोर्ट में। जब बड़ा भूकंप आता है तो शहरों में कोहराम मच जाता है। 2023 में फरवरी के महीने में तुर्की में विनाशकारी भूकंप आया। - 2015 में नेपाल में आई क़यामत। अब फरवरी महीने में भूकंप से दिल्ली एनसीआर में कांपी धरती। सुबह सुबह भूकंप के झटकों ने दिल्ली एनसीआर में लोगों को नींद से हिला दिया। सवाल है कि दिल्ली एनसीआर में डोलती धरती का क्या पैगाम है? चार की तीव्रता वाले भूकंप के दौरान क्यों आई भयंकर आवाज? वैसे तो दिल्ली एनसीआर में भूकंप के छोटे छोटे झटके आते रहे हैं, लेकिन इस बार भूकंप के झटकों ने दिल्ली एनसीआर को डरा दिया। इस झटके से ऐसा लगा मानो भूकंप के ये झटके सामान्य नहीं हैं। बड़ा सवाल ये भी है कि दिल्ली में भूकंप का केंद्र होने के मायने क्या है? दिल्ली में भूकंप का केंद्र धौला कुआं रहा। यहाँ रिएक्टर पैमाने पर 4.6 की तीव्रता का भूकंप आया। यहाँ एक पेड़ भूकंप के चलते जड़ से उखड़ गया। सिस्मिक जोन 4 में आने वाले दिल्ली में भूकंप का खतरा इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि दिल्ली में 1600 से ज्यादा अवैध कॉलोनियां हैं। इस तरह की कॉलोनियां जो कि दरअसल बिल्डिंग बायलॉज को धत्ता बनाते हुए बनाई गई हैं। समय के साथ सरकारी जमीन पर, प्राइवेट जमीन पर, गांव की जमीन पर, लाल डोरे की जमीन पर कॉलोनियां विकसित होती चली गई और सरकारें इस पॉपुलेशन के दबाव में इन कॉलोनियों को रेगुलाइज भी करती चली गई। अब भी सैकड़ों दिल्ली में ऐसी कॉलोनियां हैं जो कि अवैध हैं। ये तमाम बने हुए मकान ऐसे हैं जिनका नक्शा अगर पुराने मकानों में देखें तो पास नहीं हुआ। ये तमाम बने हुए मकान ऐसे हैं जिनकी मकान की बनावट जो है वो अर्थक्वेक झेलने लायक नहीं है और जाहिर तौर पे इनका कोई ऑडिट भी नहीं है। मुद्दा यह है कि आखिर 4 की तीव्रता के भूकंप से इतने झटके क्यों आए? एक्सपर्ट्स का कहना है कि इसकी कई वजह हैं। इसमें भूकंप का केंद्र जमीन से महज 5 किलोमीटर नीचे होने, दिल्ली एनसीआर में घनी आबादी, दिल्ली एनसीआर में ज्यादा ऊंची इमारतें, ऊंची इमारतों में झटके ज्यादा आते हैं। दिल्ली में नर्म मिट्टी होने की वजह से भी भूकंप का एहसास ज्यादा होता है। भूकंप का केंद्र दिल्ली का धौला कुआं था, लिहाजा आफ्टर शॉक की भी आशंका है। यहाँ लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा जा रहा है। यहाँ पर छोटा छोटा अर्थक्वेक होता रहता है तो आप लोग इसको नोटिस नहीं किए हैं, लेकिन ये अर्थक्वेक जो है आपका 4 पॉइंट जो अर्थक्वेक हुआ है वो धौला कुआं में हुआ है, जो आपका जो झील पार्क है, और 2007 में 4.6 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक वहां पर हुआ था। तो इसलिए ये बहुत से अर्थक्वेक 420 अर्थक्वेक 1990 से उस जोन में हो रहा है और इसलिए इसे कोई नई इसमें कोई घबराने का नहीं है। ये सेस्मोजेनिक जोन है। वहाँ हरिद्वार रिज और महेंद्रगढ़ देहरादून फॉल्ट लाइन पर बसी है देश की राजधानी। इसकी वजह से यहाँ भूकंप का खतरा हमेशा रहता है। रिएक्टर पैमाने पर थोड़ा भी बदलाव एक बड़े भूकंप की वजह बन सकता है। सिस्मिक जोन 4 में आती है राजधानी दिल्ली। यहाँ 7 की तीव्रता का भूकंप भी आ सकता है। घनी आबादी की वजह से दिल्ली भूकंप के लिहाज से सुरक्षित नहीं है। 64 साल पहले 27 अगस्त 1960 को दिल्ली में सबसे बड़ा भूकंप आया था। 1960 में दिल्ली में भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल पर 5.6 मापी गई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक उस वक्त दिल्ली में कई बिल्डिंग्स को नुकसान पहुंचा था। एक बार फिर भूकंप आया है। ये भूकंप दिल्ली का सबसे ताकतवर भूकंप तो नहीं है, लेकिन ये हर किसी को खौफ से जरूर भर गया है। भूकंप जब सुबह आया तो आप लोगों को पता लग पाया था? हाँ जी, बिल्कुल महसूस हुआ था। बहुत तेजी से, बहुत अलग तरीके से इस बार महसूस हुआ है। हम सो रहे थे, सोते सोते पूरा घर हिलने लग गया था। फर्स्ट टाइम महसूस हुआ भाई साहब। आज तक कभी हमें पता ही नहीं चला कि भूकंप होता क्या। इस बार पता चला भूकंप ये होता है। इस बार ही ऐसा ही कुछ लगा कि अचानक से पता नहीं क्या धरती से हिल गई एकदम में। ऐसे हिलने लगा जैसे मान लो कि कैसे वो हो रहा है, एकदम से धरती हिलने लगी।
हम तो जल्दी समझ गए ये क्या हो रहा है, कोई कुत्ता या बिल्ली हमारे उस पर तो नहीं कूद रहा है। हाँ, वो पलंग के नीचे से इतनी तेज निकल के गया, हो रही थी, इतनी जोर से कांप रहे थे। दिल्ली एनसीआर में सोमवार सुबह करीब 5:36 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। 2.5 घंटे बाद सुबह 8 बजे बिहार के सीवान में भी भूकंप का झटका आया। दोनों जगह रिएक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4 मापी गई। भूकंप के झटके ओडिशा में भी महसूस किए गए। तीनों जगह पर आया ये भूकंप क्या इशारा कर रहा है? क्या कुछ बड़ा होने वाला है? एक्सपर्ट्स सारी संभावनाओं का विश्लेषण कर रहे हैं। चीफ न्यूज नेशन। भूकंप जब सुबह आया तो आप लोगों को पता लग पाया था? हाँ जी, बिल्कुल महसूस हुआ था। बहुत तेज़ी से, बहुत अलग तरीके से इस बार महसूस हुआ है। हम सो रहे थे, सोते सोते पूरा घर हिलने लग गया था। फर्स्ट टाइम महसूस हुआ भाई साहब, आज तक कभी हमें पता ही नहीं चला कि भूकंप होता क्या है। इस बार पता चला भूकंप ये होता है। इस बार ही ऐसा ही कुछ लगा कि अचानक से पता नहीं क्या धरती सी हिल गई एकदम में। ऐसे हिलने लगा जैसे मान लो कि कैसे वो हो रहा है, एकदम से धरती हिलने लगी। हम तो जल्दी समझ गए ये क्या हो रहा है, कोई कुत्ता या बिल्ली हमारे उस पर तो नहीं कूद रहा है। हाँ, वो पलंग के नीचे से इतनी तेज निकल के गया, हो रही थी, इतनी जोर से कांप रहे थे। दिल्ली एनसीआर में सोमवार सुबह करीब 5:36 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। 2.5 घंटे बाद सुबह 8 बजे बिहार के सीवान में भी भूकंप का झटका आया। दोनों जगह रिएक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4 मापी गई। भूकंप के झटके ओडिशा में भी महसूस किए गए। तीनों जगह पर आया ये भूकंप क्या इशारा कर रहा है? क्या कुछ बड़ा होने वाला है? एक्सपर्ट्स सारी संभावनाओं का विश्लेषण कर रहे हैं। चीफ न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।